आज का हमारा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसका टाइटल है सेल्वेजिंग स्ट्रेटजी। सेल्वेजिंग मीन्स होता है रक्षा करना, बचाना, और स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति। तो एक ऐसी रणनीति जो हमें बचाए, यानी कि बचावकारी रणनीति। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टाइटल का पैराग्राफ है। लिखा हुआ है रेशनल यानी कि लॉजिकल। रेशनल मीन्स होता है लॉजिकल, सेफ्टी मीन्स बचावकारी, मेजर्स मेजर्स मीन्स होता है कदम, यानी कुछ ऐसे कदम जो बचाव करने के लिए जरूरी हो। और स्किल्ड अप यानी कि बढ़ता हुआ। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन मीन्स होता है वैक्सीन लगाना, लोगों को टीकाकरण करना। कैन कर सकता है, इट मीन्स एक तो ये वाला काम रेशनल सेफ्टी मेजर्स, और दूसरा स्किल्ड अप वैक्सीनेशन, ये दोनों काम कर सकते हैं। कैन रेन इन मीन्स होता है लगाम लगाना, किसी पर लिमिट करना। और किसको? कोविड 19 को। जो कोविड 19 जो वायरस है, उसको ये दोनों चीज मिलकर लगाम लगा सकती हैं। पहला, अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ा दें, और दूसरा कुछ ऐसे कदम को उठाएं जो रेशनल हो, यानी कि तर्कसंगत हो, यानी कि जिनके कदम उठाने का हमें वाकई में कोई फायदा मिले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पैराग्राफ में लिखा हुआ है इंडियाज यानी भारत का अग्रेसिव सेकंड वेव। अग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक। ठीक है, तो भारत की आक्रामक वाली, सेकंड मीन्स दूसरी, वेव मीन्स लहर, ऑफ कोरोना वायरस यानी कि जो वायरस है, इन्फेक्शन कोरोना वायरस के इन्फेक्शन है उसकी जो दूसरी वेव है, जो मार्क्ड बाई मीन्स होता है चिन्हित करना, निशान लगाना। ओवर यानी से ज्यादा, कितना? 1.5 लाख केसेस ए डे मीन्स एक दिन में। एंड मैनी डेथ्स यानी बहुत सारी मृत्यु। इज क्लियरली ये साफ साफ है। द रिजल्ट एक परिणाम। ऑफ इरेशनल एक्सुबरेंस, इरेशनल मीन्स इलॉजिकल, और एक्सुबरेंस मीन्स होता है अधिकता। इन अर्ली इन द न्यू ईयर नई साल की शुरुआत में। तो ठीक है, ब्रेकिंग टेक्निक से पढ़ते हैं। भारत में जो नई वेव आई है कोरोना की, जो बहुत अग्रेसिव है, और जो मार्क बाई करती है, यानी कि जो नई वेव है वो शो करती है खुद को निशान लगाते हुए कि 1.5 लाख से भी ज्यादा केस एक दिन में, और बहुत सारी डेथ यानी मृत्यु। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये साफ साफ रिजल्ट है एक इरेशनल एक्सुबरेंस का, यानी एक अधिकता का। एक्सुबरेंस में होता था अधिकता, और इरेशनल मीन्स इरेशनल यानी इलॉजिकल, जो किसी काम को करने का कोई तर्क ना हो, उसे इरेशनल कहते हैं। ठीक है ना। अर्ली इन द न्यू ईयर, आई मीन जो नई साल चल रही है 2021, उसके अभी स्टार्टिंग फेज ही चल रहा है, तो अर्ली इन द न्यू ईयर। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर प्रीमैचुरली, आफ्टर मीन्स के बाद, और प्रीमैचुरली मीन्स होता है समय से पहले। अज्यूम मीन्स होता है अनुमान लगाना। तो समय से पहले किसी चीज का अनुमान लगाने के बाद डेट वो ये है कि कोविड 19 वाज वर्चुअली ओवर। अब अनुमान ये लगाया था कि जो कोविड 19 जो वायरस है वो खत्म हो चुका था। और वर्चुअली ओवर का मतलब है जो देखने में लगता है कि हाँ वाकई में वो चीज है, मगर रियल में ऐसा नहीं होता। तो वर्चुअली ओवर मीन्स जो देखने में लगा कि कोविड 19 खत्म हो गया, लेकिन कोविड 19 खत्म नहीं हुआ। और ये ऐसा अज्यूम किया, ऐसा अनुमान लगाया। प्रीमैचुरली मीन्स जो समय से पहले का अनुमान है, इट मीन्स वो अनुमान हमने वक्त से पहले लगा लिया, जो अनुमान हमें भी नहीं लगाना चाहिए था। आगे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट्स made rash decisions to allow large religious gatherings and political campaigns with little regard for disease control। और साथ ही साथ सरकार के, गवर्नमेंट के, मेड मिस होता बनाना, रैश मिस जल्दबाजी भरा, और जो डिसीजन मिस निर्णय। सरकार का जो जल्दबाजी भरा जो डिसीजन है, डिसीजन किस चीज का? टू अलाउ मिस अलाउ करने का, ए लार्ज रिलीजियस गैदरिंग, एक बहुत बड़ी धार्मिक गैदरिंग मिस होता है लोगों को इकट्ठा करना। ठीक है ना, लोगों का इकट्ठा होना किसी जगह पर, इसको अलाउ करना। और पॉलिटिकल कंपेन, और राजनीतिक जो कंपेन हो रहा है, जो चुनाव चल रहे हैं उसके लिए जो लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, कंपेन में होता है प्रचार करना, इसको अलाउ करना। ठीक है, विद लिटिल रिगार्ड फॉर डिसीज कंट्रोल। लिटिल मीन्स होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पे होता ए लिटिल का मीन्स होता है थोड़ा बहुत किसी चीज के बारे में सोचना। लिटिल मीन्स होता है अगर बिल्कुल ही ना होना किसी चीज का, इट मीन्स एकदम नेग्लिजिबल मीन्स जीरो। तो एकदम जो इन्होंने अलाउ किया है किसके साथ ही? लिटिल रिगार्ड।
लिटिल माने एकदम जीरो रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स किस चीज की चिंता करना, फॉर डिसीज कंट्रोल, जो डिसीज मीन्स बीमारी है, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण की। तो उन्होंने जो अपनी चिंता जो दिखाई थी डिसीज कंट्रोल के लिए, वो एकदम कैसी थी, एकदम लिटिल थी, इट मीन्स एकदम जीरो थी, कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। और उन्होंने इस चीज को रिगार्ड करते हुए अलाउ कर दिया रिलीजियस गैदरिंग को और पॉलिटिकल कैंपेन्स को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है द लैप्स, लैप्स मीन्स चूक, जो कमी हुई है, द लैप्स इज नाउ थ्रेटनिंग ए नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी। और जो चूक हमसे हुई है, जो कमी हमसे हुई है, वो अब क्या कर रही है, वो थ्रेटन कर रही है, हमको डरा रही है, धमका रही है। और किस चीज को, एक नेक्सेंट इकोनॉमिक रिकवरी, जो आर्थिक रिकवरी आई है, वापसी आई है, और कौन सी, नेसेंट मीन्स नई नई, ताजी ताजी, अभी स्टार्ट जो हो रहा है, स्टार्टिंग फेज जो है इकोनॉमिक रिकवरी का, वो उस चीज को डरा रहा है। और कौन सी चीज, जो चूक हमने करी है, चूक अब हमने कर दी है, और वापस से अब सेकेंड वेव आ रही है कोरोना वायरस की, तो अब वो चीज क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को फिर से नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसलिए वो चीज अभी से डरा रही है। आगे लिखा हुआ है रादर देन, रादर देन मीन्स होता है के बजाय, यानी कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके बजाय किसी और को करना, उसे कहते हैं रादर देन। तो रादर देन व्यू द क्राइसिस एज ए पॉलिटिकल सेटबैक, यानी कि के बजाय देखना, व्यू मीन्स देखना, द क्राइसिस मीन्स जो अभी स्थिति चल रही है महामारी की, उसे एज ए पॉलिटिकल सेटबैक, यानी कि राजनीतिक, और सेटबैक मीन्स होता है झटका, नुकसान, यानी कि अगर इस क्राइसिस को जो अभी ये हालात चल रहे हैं हमारे देश में, इसको एक राजनीतिक नुकसान को के देखने की बजाय अब हमें क्या करना चाहिए, इट मीन्स सरकार देख रही है कि इसे एक राजनीतिक नुकसान होगा, बल्कि ऐसा ना करते हुए करना क्या चाहिए, द गवर्नमेंट, सरकार को, द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, सरकार को फोकस करना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, फोकस मीन्स ध्यान देना, ऑन मिटिगेशन, मिटिगेशन मीन्स होता है किस चीज को कम करना, किसी के प्रभाव को कम करना, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी मीन्स रणनीति, तो ध्यान देना चाहिए मिटिगेशन रणनीति पे, यानी कि एक ऐसी रणनीति को बनाना चाहिए जो कम करे, कम करे, यानी कि जो कोरोना वायरस हो रहा है इस चीज को कम करे, डेट विल नॉट हॉबल द इकोनॉमी, जो कि क्या करे, विल नॉट हॉबल यानी कंट्रोल करना, लिमिट करना, दायरे में लेके आना, किसको, इकोनॉमी को, जो कि इवन इकोनॉमी को एक कंट्रोल ना करे, लिमिट ना करे, दायरे में ना लेके आए, एक ऐसी स्ट्रेटेजी को हमें बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, while while stopping the wildfire spread of the virus, while मीन्स के दौरान, और स्टॉप मीन्स होता रोकना, द वाइल्ड फायर मीन्स जंगली आग, स्प्रेड मीन्स फैलाव ऑफ द वायरस। तो ये सब क्यों कब करना है, ये जो आग भड़क रही है, जो वायरस जो फैल रहा है जंगल की आग की तरह, जंगल की आग क्या होती है, एक बार लग जाती है तो रोकने में नहीं आती है, उसी तरह वायरस फैल रहा है, तो उसको रोकते हुए हमें ये सब करना है, इवन वायरस को भी रोकना है, प्लस हमें इकोनॉमी को भी मेंटेन करके रखना है कि इकोनॉमी हमारी भी कमजोर ना पड़े, ठीक। एक की इंटरवेंशन वुड बी टू प्रोटेक्ट द लेबर फोर्स, अब एक की मीन्स एक महत्वपूर्ण जो इंटरवेंशन है, यानी जो हस्तक्षेप है, वुड बी वो होगा, होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट, यानी कि प्रोटेक्ट मीन्स होता है संरक्षण देना, बचाना, द लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स मीन्स होता है हमारा मजदूर जो वर्ग होते हैं उन लोगों को। दूसरा, थ्रो मीन्स के जरिए, थ्रो स्केलिंग अप ऑफ वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारा, टीकाकरण का जो प्रोग्राम है उसको स्केल अप करते हुए, यानी कि उसको बढ़ाते हुए, यानी हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमें बढ़ाना है, और जो लेबर फोर्स है उसको प्रोटेक्ट करना है। और इन इंडस्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस, और जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और वर्क प्लेसेस मीन्स जहां पर भी अपना काम करते हैं उन जगहों पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मीन्स होता काम देने वाला यानी मालिक, अगर कोई कंपनी है उसका जो मालिक है, जो वर्कर का हेड है उसे एम्प्लॉयर कहते हैं, और काम करने वाले को एम्प्लॉय कहते हैं। जो एम्प्लॉयर है हमें काम दे रहा है, तो एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो बी इनकरेज्ड, जो एम्प्लॉयर्स हैं जो हमें काम देने वाले हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, वो क्या होने चाहिए, मस्ट है मीन्स होना ही चाहिए, ऑल्सो बी इनकरेज्ड, यानी कि वो भी उत्साहित होने चाहिए, उनको भी इनकरेज किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अब ये कोरोना वायरस आ रहा है, फिर से सेकंड वेव आ रही है, तो उनका भी साहस टूट जाए,
ठीक है ना, तो उनको भी साहस देना होगा, ठीक है ना। किस चीज के लिए? टू रिटेन, रिटेन मीन्स होता है कायम करना, बनाए रखना। और ऑप्ट, ऑप्ट मीन्स होता है चुनना। फॉर, ऑप्ट फॉर स्टैगर्ड वर्किंग हावर, स्टैगर्ड वर्किंग हावर मीन्स होता है, स्टैगर मीन्स होता है लड़खड़ाना, और जब आप लड़खड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि आप सही से चल नहीं पाते हैं, इट मीन्स आपके जो दोनों कदम हैं उनके तालमेल में कमी आ जाती है। तो स्टैगर्ड वर्किंग हावर मीन्स होता है अगर कोई इंसान काम कर रहा है, जॉब पर जा रहा है, तो काम करने का जो टाइम है, जो वर्किंग हावर है, उसमें स्टैगरिंग कर दो, इट मीन उसके टाइमिंग को आगे पीछे कर दो, ठीक है ना, लड़खड़ाने लगे टाइम, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं स्टैगर्ड हावर। आई मीन मतलब अगर ऑफिस की टाइमिंग 9 बजे की है तो किसी को 9 बजे बुलाओ, किसी को 10, किसी को 11, किसी को ऐसे करके, तो वर्किंग हावर को स्टैगर करो, आगे पीछे करना। और वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल, और जो लोग घर से काम कर रहे हैं उस प्रोटोकॉल्स को अपनाना। तो कहने का मतलब है कि जो लोग हमें काम दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयर्स है, उनको इंक्रेज करना है, बनाए रखना है। और दूसरा करना है कि या फिर या तो वो इंक्रेज रहें, दूसरा कि अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज दूसरा उपाय है, इस चीज को चुने। वो दूसरा उपाय है, उपाय जो है वो ये है कि स्टैगर्ड वर्किंग हावर की जो टेक्निक है उसे अपनाएं, और अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा है तो वर्क फ्रॉम होम के जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाएं, ठीक है ना। लेकिन किसी भी तरीके से हल्का नहीं होना है, मतलब कमजोर नहीं पड़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द नेशनल वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी, जो नेशनल मीन्स राष्ट्र है, वैक्सीनेशन मीन्स वैक्सीन लगाने की जो स्ट्रेटेजी है, यानी कि जो रणनीति है, हाउ एवर हालांकि, रिमेन्स अनस्क्रूटेबल एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, जो वैक्सीन की जो स्ट्रेटेजी है, वैक्सीन लगाने की जो रणनीति है, वो हालांकि अब भी है बनी हुई, रिमेन्स में सतत बना होना, इनस्क्रूटेबल मीन्स होता है रहस्यमय, और नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मीन्स होता है पारदर्शी, एक जगह से एक चीज को आर पार देखने में जो कायम हो उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और नॉन ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है ना पारदर्शी, गैर पारदर्शी, यानी कि अनक्लियर, ठीक है ना। तो जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो अभी भी क्या बना हुआ, वैक्सीन का जो प्रोग्राम है अनपारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से काम हो रहा है। और दूसरा वो है इनस्क्रूटेबल है, यानी कि रहस्यमय है अभी भी। सिंस मोर वैक्सीन्स इंक्लूडिंग WHO अप्रूव्ड वंस, और सिंस जब से बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं, इंक्लूड मीन्स इंक्लूडिंग WHO अप्रूव्ड वंस, और इंक्लूड करते हुए यानी कि शामिल करते हुए, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अप्रूव किया है, मंजूरी दी है वंस यानी एक को। और वो क्या है, इसके बाद भी remain unavailable to Indians for unspecified reasons। अब यहाँ पर है कि जब से कि बहुत सारी वैक्सीन्स हैं और WHO ने भी वैक्सीन्स को अप्रूव किया है, उसके बावजूद भी बनी हुई है अनअवेलेबल, मिस अवेलेबल ना होना, मिस गैर हाजिरी होना, मिस किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह पर यूज में ना हो पाना, अनअवेलेबल, ठीक है ना, प्राप्ति ना होना। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है टू इंडियंस, जो इंडियंस हैं उनके लिए, फॉर अन अनस्पेसिफाइड रीजंस, और कुछ ऐसे कारणों से जो स्पेसिफाई नहीं है, जो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे कारणों से अभी जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की वो बनी हुई है। ठीक, आगे। अलाउइंग ऑल प्रूवन वैक्सीन टू बी ऑफर्ड इन सिटीज विद suitable cold chain capacity at prices comparable to यूरोपियन और यूएस एक्विजिशन। आगे बढ़ते हैं। अलाउइंग मीन्स होता है अलाउ करना, अलाउ करते हुए, मंजूरी देते हुए, ऑल प्रूवन वैक्सीन, जितनी भी प्रूव जो की हुई वैक्सीन हैं, प्रूव का मतलब है जो लोग जो वैक्सीन पास हो गई हैं, कि जिनका टेस्ट हो चुका है कि हाँ ये वैक्सीन ठीक है, अब इनको लगाया जा सकता है लोगों के, तो उन वैक्सीन की बात की गई है। तो उनको अलाउ करते हुए टू बी ऑफर्ड, ऑफर करते हुए इन सिटीज यानी कि शहरों में, विद सुटेबल कोल्ड चेन कैपेसिटी, सुटेबल कोल्ड चेन कैपेसिटी मीन्स होता है सुटेबल, यानी कि एक कोल्ड स्टोर कह सकते हो आप, यानी कि जहां पर इन दवाइयों को रखा जा सके, एक ऐसा टेम्परेचर का माहौल होता है। कोल्ड चेन कैपेसिटी एक ऐसा टेम्परेचर का माहौल होता है जहां पर इन दवाइयों को रखा जा सके उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो वहां पर अलाउ किया है इनको ले जाने के लिए, और एट प्राइसेस कंपेरेबल, और किस पर, ये जो प्राइस होता है यानी कि कीमत, और कंपेरेबल मीन्स कंपेयर करते हुए,
किससे कंपेयर कर रहे हैं? टू यूरोपियन और यूएस एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स होता है प्राप्ति, यानी कि जिस रेट पर जो यूरोप है और जो यूएस है, वो दोनों जो कंट्रीज हैं इस वैक्सीन को ले रही हैं, उसके प्राइस से अपने प्राइस को कंपेयर करते हुए ये सब हमें करना है। टिपिकली खास तौर पर अंडर के अधीन, यानी अंडर मीन्स अधीन, $20 ए डोज फॉर mRNA वैक्सीन, और जो उसका जो एक्विजिशन है, जो उन्होंने लिया है, जो प्राप्ति करी है इस जो डोज की, उसकी कीमत है $20 एक डोज की, और वो डोज है mRNA वैक्सीन का। ये वैक्सीन का नाम है, जो वैक्सीन है इसकी जो डोज की कीमत है $20 के आसपास है, ठीक है। और ये क्या होगा? वुड बी एज मच ए डिसीजन ऑन द इकोनॉमी एज ऑन पब्लिक हेल्थ। और ये होगा एक डिसीजन जितना इकोनॉमी के लिए उतना ही पब्लिक हेल्थ के लिए। आई मीन जो ये डिसीजन लिया गया है ये उतना ही कारगर होगा जो इकोनॉमी के लिए, और उतना ही मीन्स उसने ही उसी लेवल पर, उतनी ही बराबरी पर ये होगा पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग मीन्स बनाते हुए, मेक मीन्स होता है बनाना। मेकिंग more Covishield and Covaxin doses available to priority recipients। बनाते हुए, more मीन्स ज्यादा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये वैक्सीन के नाम है। डोजेस को, अवेलेबल मीन्स होता है अवेलेबल बनाना, प्राप्ति करना किसी चीज की, और टू प्रायोरिटी रेसिपेंट्स, ठीक है। तो प्रायोरिटी रेसिपेंट्स होता है जो लोग हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, यानी कि जिनकी ड्यूटीज लगी हुई है कोरोना वायरस को रोकने के लिए स्टार्टिंग में, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए और वार्ड बॉयज हो गए, नर्सेज हो गई, सरकारी कर्मचारी हो गए जिनकी ड्यूटी लगी हुई है आइसोलेशन सेंटर में, तो प्रायोरिटी रेसिपेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो उनको ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन डोजेस को अवेलेबल बनाते हुए, ठीक। दिस कैन नॉट, ये नहीं कर सकता, दिस कैन नॉट ऑफ कोर्स, बेशक, बी अ सिल्वर बुलेट। अब सिल्वर बुलेट यहाँ पर कह सकते हो आप एक समाधान, एक ऐसा समाधान जो एक मतलब जादुई समाधान। तो इस वैक्सीन को इन लोगों को जो अवेलेबल कराना है, ये चीज नहीं हो सकती है एक जादुई समाधान, ठीक है ना। कैन नॉट बी, ऑफ कोर्स, बेशक, सिल्वर बुलेट मीन्स होता है कि 100 सुनार की एक लोहार की, यानी कि कितना भी नुकसान हो जाए उसके बाद हमारे पास एक ब्रह्म शास्त्र होगा कि हम इसे मारेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, रामबाण जैसे कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप एक वैक्सीन को जो प्रायोरिटी रेसिपिएंट्स हैं इनको देते हैं, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट मीन्स ये एक हमारे पास जादुई समाधान नहीं है चीजों को ठीक करने का। आगे है, गिवन द बिग पॉपुलेशन डेट रिमेन्स टू बी कवर्ड। और ये देना, गिवन मीन्स होता है देना, द बिग पॉपुलेशन जो बहुत बड़ी जनसंख्या में है, और डेट मीन्स जो कि, रिमेन्स है बची हुई है, टू बी कवर्ड जो कि कवर्ड होने के लिए बची हुई है, कवर मीन्स वैक्सीन लगने के लिए अभी बची हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं जिनको भी वैक्सीन लगनी है। आगे है द फास्ट पेस, फास्ट मीन्स तेज, पेस मीन्स रफ्तार, जो बढ़ता हुआ रफ्तार है ऑफ वायरस स्प्रेड का, वायरस के फैलाव का, वो इनेबल करता है, योग्य बनाता है इन पार्ट्स, टुकड़ों में, बाय वेरिएंट्स, और बहुत वेरिएंट्स में होता है कई रूप, जो हमारा वायरस है जो फैल रहा है ये खुद को बना रहा है, इनेबल मीन्स योग्य, और इन पार्ट्स कई टुकड़ों में, और बाय वेरिएंट्स, इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं वो उनके जरिए खुद को बहुत तेजी से फैला रहा है और खुद को इनेबल बना रहा है, और जो कि दिख रहे हैं वेरिएंट्स एंड यंगर एज ग्रुप्स शोइंग सिम्टोमेटिक डिसीज, और जो कि जो यंगर वंस हैं, जो जवान जिनकी एज कम है लोगों की, उन लोगों में ये जो सिम्टम है, इस डिसीज का सिम्टम है वो दिख रहा है। कौन सा? जो नई वेरिएंट आ रहे हैं, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ रहा है उसके सिम्टम्स इन लोगों में दिख रहे हैं, ठीक है ना। एट प्रेजेंट, आज के टाइम पर, द सोशल वैक्सीन, सोशल वैक्सीन यहाँ पे एक नई टर्म है, इन्होंने सोशल वैक्सीन कहा गया है,
वैक्सीन मीन्स वैक्सीन और सोशल मीन्स सामाजिक। और किस तरीके से कहा है आगे देखते हैं, लिखा हुआ है मास्किंग मतलब मास्क लगाना, हेल्दी डिस्टेंसिंग मतलब लोगों के बीच में डिस्टेंस बना के रखना, एंड पब्लिक एटिकेट। और पब्लिक एटिकेट मीन्स होता है तौर तरीका। और जो ये सारी चीजें हैं, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और पब्लिक मीन्स लोगों के बीच में का जो एटिकेट्स है, तौर तरीके हैं आपस में, ये सारी चीज क्या है, सोशल वैक्सीन है। ठीक है ना, एक तो नॉर्मल वैक्सीन है और दूसरा है सोशल वैक्सीन। तो आज के जो टाइम पे ये जो चीज है वही क्या हो गई है, इज वाइटली इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट रह गया है। ठीक है ना, वैक्सीन के साथ साथ ये चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, मोर सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि, मोर सो मीन्स ऐसा इसलिए, बिकॉज मीन्स का कारण, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि द हेल्थ सिस्टम, जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, इज नॉट इक्विपिड। इक्विपिड मीन्स होता है इक्विपाइड, इक्विपाइड मीन्स होता है संसाधित होना। इट मीन्स जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो सही तरीके से संसाधन से लेस नहीं है, मतलब पूरे संसाधन नहीं है। ठीक है, इज नॉट इक्विपाइड मतलब प्रॉपर संसाधन नहीं है वहाँ पे टू हैंडल करने के लिए सीवियर डिसीज कंट्री वाइड, जो कि पूरे कंट्री वाइड मीन्स पूरे देश में जो डिसीज फैल रही है, जो गंभीर डिसीज फैल रही है, बीमारी फैल रही है, उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर संसाधन नहीं है। इसीलिए जो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना है, पब्लिक एटिकेट्स है, यही एक वाइटल इम्पोर्टेंट चीज बची हुई है। ठीक है ना, तो आई होप हमारा हाफ आर्टिकल हो गया है और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।